अच्छा करेंगे निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी के दिन क्या प्लान रहेगा, मार्केट कहाँ पे काम काज कर सकती है। देखिए प्रीवियसली हमने क्या बात किया था कि पुट के लिए हम कहाँ पे इंटरेस्टेड है, या तो मार्केट 180 के नीचे 24,980 के नीचे निकल जाए तो हम पुट में इंटरेस्टेड है। जब तक 980 ब्रेक नहीं होता तब तक मैंने बार बार बोला था कि मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि यहाँ पे भी इस तरीके से एक ट्रेन लाइन आ रही थी, है ना, लेने को लोग इसके नीचे भी ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड ट्रेड एटलीस्ट फॉर मंडे, राइट। तो इसलिए मैंने बार बार बोला था कि मार्केट को 980 को ब्रेक करने देना, उसके बाद ही जो है हम पुट में इंटरेस्टेड होंगे। सेकंड चीज, अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है, कुछ भी खुलती है, मैं कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट के अंदर क्या हूँ, बुलिश ही हूँ, राइट। इस ट्रेंड लाइन को खुलते ही मार्केट ब्रेक कर दे तो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, फिर जो है थोड़ी सी बियरिशनेस हमें जो है देखने को मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया, यही से जो है आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखी है। और ये नई बात नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करूँ, ये चीजें बार बार बता के रखी है मैंने। तीन पॉसिबिलिटीज बताई थी, आपको याद होगा। तीन पॉसिबिलिटीज में से एक थी कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से करेगी, फिर या तो ऊपर या तो नीचे, पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट खुलते ही मार्केट क्या करेगी, मंडे के दिन जो है इसको ब्रेक कर देगी, इसके नीचे आ जाएगी, मार्केट बेरिश हो जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो कौन सा पॉसिबिलिटी बोला, तीन तीन में से जो है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी मार्केट के अंदर, वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिली हमें, है ना। इससे और ज्यादा क्या ही चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है इसका मतलब थोड़ी है कि मार्केट बियरिश हो गई है। मार्केट गैप अप खुली इसका ये मतलब थोड़ी है कि मार्केट बुलिश हो गई है। लोग क्या करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ, मतलब पता नहीं लोगों के अंदर क्या हुआ, सारे के सारे पुट्स में एंट्री जो है यहाँ पे बनाने लगे, है ना। जैसे ही, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना, अगर आप ऑप्शन चेन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मार्केट ने जो है इस लो के नीचे निकलना स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे ही इसके नीचे निकली ना, ये एक ही कैंडल के अंदर पता नहीं कितना ही पैसा लगाया होगा पुट के अंदर, समझ रहे हो, कितना ही पैसा यहाँ पे लगा के ये पूरा का पूरा खत्म है। जो जिसने यहाँ पे पुट लिया उसका तो पूरा 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 का पूरा सीन ही खत्म है। और ट्रस्ट में कितने लोगों ने लिया होगा आपको आइडिया भी नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर इतना जो है फास्ट स्पाइक देखने को मिला यहाँ पे पुट के साइड में, और कॉल के साइड में क्या हुआ, एकदम से जो है चीजें गिर गई। जो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो है जो ओआई था वो सीधा 1.5 पे आ गया, समझ रहे हो। और जो 1.5 लाख वाला पुट का ओआई था वो सीधा चला गया 3, मतलब डबल। मतलब यहाँ पे सोचो कितने लोगों ने यहाँ पे पुट में एंट्री बनाई होगी और कितना लोग यहाँ पे जो है फंसे होंगे। तो प्रॉब्लम इसकी, मार्केट के अंदर एक दिन पहले एक प्लान बना और उस प्लान के ऊपर स्टिक रहो, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मार्केट गैप डाउन खुली है, चलो ये लो ब्रेक हो रहा है, ये तो हमने बात ही नहीं किया था ऐसी कोई चीजें, है ना। अगर इन ट्रेंड लाइंस के बगैर के नीचे निकल दी मार्केट तो हम सोचते। खैर बात कर लेते कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हो सकता है कि मार्केट कल भी इस तरीके से वोलाटाइल रहे जैसे आज मार्केट रही है, ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है ना, या थोड़ा सा गैप डाउन कल खुल जाती है, तो चांसेस, या मार्केट गैप अप खुल के तुरंत जो है मार्केट इस हाई के अंदर आ जाती है, तो चांसेस पूरे रहेंगे कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसी रेंज के अंदर, है ना, ये जो रेंज है आपका, इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से क्या करना चाहिए, इस रेंज को मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। ये रहा आपका ऊपर की तरफ का ये पॉइंट और नीचे की तरफ का ये पॉइंट। अब इस तरीके से जो है इसको मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि कल क्या हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल जाती है तो, और हमें किस तरीके से मार्केट को देखना है। अगर जैसे ही मैंने बोला फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है या गैप अप खुल के तुरंत अंदर आ जाती है इस रेंज के अंदर, तो मेरे हिसाब से मार्केट की जो क्लोजिंग है वो कल 24,100 188, ठीक है, या तो इस पॉइंट पे होगी, ठीक है, कल की क्लोजिंग, या तो और एक पॉइंट है, दो तीन पॉइंट है, ठीक है, या तो और एक पॉइंट है 24,200 के आसपास। वही देखो 88 एंड 200 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अब जब आप जो है जो फाइनल क्लोजिंग आएगी वो शायद से 200 का हो या 188 का हो, तो ऐसा ऐसी चीजें मार्केट के अंदर लास्ट के 10-15 मिनट में देखने को मिलती है एक्सपायरी के दिन। या फिर मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग हो वो आज की जो क्लोजिंग है, राइट, आज की क्लोजिंग कहाँ पे है, 24,240 के आसपास। तो 24,240 के आसपास जो है आज की क्लोजिंग है, तो इसी के आसपास फिर से जो है मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट के पास ये दो तीन पॉइंट्स है और बहुत ही पास पास है ये पॉइंट्स, है ना, बहुत दूर नहीं है कि बहुत दूर दूर है, बहुत पास पास है। अब बात आती है अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है या इसको ब्रेक कर देती है तब क्या हो सकता है, तो तब तो मार्केट के पास क्या है कि अनलिमिटेड पॉइंट्स है। तब ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि चलो यहां तक ही आएगा या यहां तक ही आएगा, तब मार्केट के पास अनलिमिटेड पॉइंट्स है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। क्लियर है। आइए बात कर लेते हैं तो हमारा प्लान क्या रहेगा मार्केट के अंदर। देखो मार्केट का फ्लैट वगैरह खुलती है,
है ना, या गैप अप खुल के मार्केट तुरंत इसके अंदर आ जाती है, या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो मैं कहीं ना कहीं आज के हाई का ही स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा मैं कम क्वांटिटी में पुट की तरफ इंटरेस्टेड होगा। बहुत बड़े टारगेट्स तो नहीं, छोटे मोटे स्कैल्पिंग यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है 150 के आसपास, 160 के आसपास, इन किसी पॉइंट के आसपास एक स्कैल्पिंग जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मार्केट दोबारा जो है यहाँ पे बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है ना, तो भी मैं थोड़ा सा क्या हूँ, इस लाइन के आसपास कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, मतलब ऊपर की तरफ मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, नीचे की तरफ मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देती है। देखो, जब तक मार्केट 280 के ऊपर नहीं निकलता 24,280, तब तक मैं ब्रेकआउट पे कॉल नहीं लूंगा। अगर इन पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक करते हैं 5 मिनट इसके ऊपर निकलती है ना, तो मेरे टारगेट जो है 24,380 तक के टारगेट जो है फिर से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, अगर 280 को मार्केट ब्रेक करती है तो। और ये ब्रेक मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट खुल के तुरंत ही कर देगी, या गैप अप ही मार्केट खुल जाएगी, तो ही ये ब्रेक हो सकता है। ऐसा बहुत ही रियल लग रहा है कि मार्केट इसी के बीच में रह के उसके बाद ब्रेक करेगी, ये बहुत ही रेयर है मार्केट के अंदर। अगर इसके बीच में खुलती है तो ये जो पुट राइटर है, ये जो कॉल राइटर है, ये कहीं ना कहीं जाने नहीं देगा मार्केट को, राइट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।